Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science, and in this class, we are continuing our chapter Atoms and Molecules. In the previous video, we have seen what is a molecular formula, which is the way of representing the number of atoms present in a molecule. Now we are going to see a empirical formula. देखो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला बस ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है जब आयंस की बात होती है। आयंस मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल में आपको NaCl गिवन है, तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास Na होता है, मतलब जो सोडियम होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ क्या है और ये होता क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि कार्बन के काफ़ी सारे जो पोजीशंस होती है, जो आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक होता है C6H6, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि जो आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन भी 6 है और कार्बन भी क्या है, 6 है। लेकिन अगर आप बात करो एम्पेरिकल फार्मूला की, तो एम्पेरिकल फार्मूला बस आपको इतना सा शो करता है कि इसमें इसका रेशो कितना है। जैसे अगर आप Na+Cl की अगर आप बात करते हो, NaCl Na+Cl- की अगर आप बात करते हो, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर Na और Cl का रेशो कितना है, 1:1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम का भी 1 एटम है और Cl मतलब क्लोरीन का भी कितना एटम है, 1 ही एटम है, ठीक है। हाँ, आपको इसका अमाउंट नहीं पता लगेगा, नंबर नहीं पता लगेगा कि इस सैंपल में कितने Na हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, काफ़ी बड़ा सैंपल है। जितना बड़ा आप सैंपल लोगे उतने ज़्यादा आपको एटम्स मिल जाएंगे। लेकिन आप इतना तो देख ही सकते हो कि इन दोनों का आपस में रेशियो क्या है, और वही रेशियो का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एक दो चीज़ और आपको देखना है, जिसमें फर्स्ट आपका टेट्रा एटॉमिक। देखो टेट्रा एटॉमिक होता है जिसके अंदर कितने एटम्स हो, 4 एटम। नाम से पता लग रहा है टेट्रा मतलब होता है 4। ये P लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस, और ये जो P4 होता है ये होता है आपका येलो फॉस्फोरस, ठीक है, येलो फॉस्फोरस। एक और आता है एक्टा एटॉमिक, यहाँ पे Y की जगह T है, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ऑक्टा एटॉमिक जो होता है, ऑक्टा एटॉमिक के अंदर होता है आपका S8, जो कि क्या होता है, आपका सल्फर होता है। S क्या होता है, सल्फर, और 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि इसमें कितने एटम्स है, 8 एटम्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। ये एग्जांपल आपको एज इट इज़ ध्यान रखने, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है, क्या वो चेन फॉर्म करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल देखो आपको बताइए कि एटम से मिलके बना होगा। अगर वो जो एटम्स हैं, है ना, वो सर्कल बाय सर्कल अगर ऐड होते जाएं एक दूसरे में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पूरी चेन बोलेंगे। और ये जो चेन काफ़ी फेमस है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बनाता कौन है, आपका कार्बन बनाता है। आपका अगर आप हायर स्टडीज़ में कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जो कि पूरी इसी पर बेस्ड है, जिसके अंदर कार्बन के ही काफ़ी सारे जो आइसोटॉप्स होते हैं वो हमको पढ़ने रहते हैं, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। तो आप देख सकते हो कि कार्बन के जितने भी आइटम्स हैं वो एक चेन फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम या तो नेटवर्क बोल सकते हैं, फिर क्या बोलते हैं, जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसी की वजह से कार्बन के आपको काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके पास डायमंड होता है, तो डायमंड, और आप कोल भी ले सकते हो एग्जांपल। कोल में भी क्या होता है, कोयला होता है, डायमंड में भी कोयला ही होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखोगे पास में रख के, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये दोनों सेम आइटम से बने हैं अगर नहीं, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एटम है तो दोनों में सेम, इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन है, लेकिन डायमंड का आपका काफ़ी ब्राइट होता है, जबकि कोल आपका काफ़ी डार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला की जो कहानी है वो फिनिश होती है। आज का आपका टास्क को ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी टास्क है। ये टास्क देने का मतलब जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो थोड़ा मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप हायर क्लास में आ चुके हो, ठीक है। तो हम वैसे भी लोअर क्लासेस को इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहे जितना 9th क्लास को किया जा रहा है। उसका रीज़न यही है ना कि आप आ चुके हो बड़ी क्लास में, पहले आप छोटी क्लास में थे, अब तो नहीं हो। तो आज आपको क्या करना है, जैसे अगर पे एग्जाम्पल लो, तो वंश सचदेव जो आपका एक स्टूडेंट है यहाँ पे, है ना,
तो आपके पास जो सरनेम है उसके पीछे का जो अल्फ़ाबेट है वो पहले लिखना है, और जो नेम का अल्फ़ाबेट आएगा पहला उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे जैसे वंश सचदेव को क्या हो जाएगा SV, इसी तरीके से आपको ग्रुप में सेंड करना है। और सोशल का भी जो टास्क है वो ध्यान रखना, वो क्या है वो आप वीडियो देख कर ओपन करके पता कर सकते हैं। ठीक है।